देखिए इसको संतुलित कर दिया जाए इस समीकरण को। तो इसका मतलब पहले जान लीजिए NO3 इसमें क्या होल ट्वाइस, इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 को ऑक्सीजन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसी तरह से यहाँ मतलब क्या है, ऑक्सीजन कितना है 2 ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी कितना है 2 है, इसका मतलब है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर यह NO3 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ये तो कैल्शियम बैलेंस है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, और हाइड्रोजन जो है कितना हो गया 2 हाइड्रोजन हो गया, ऐसा है। अब यहाँ पर गिनते हैं ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, देखिए 3 हुआ ना, तो 3 दो कितना हो गया 5, और इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन इधर कितना देखिए 3 दूनी 6, 6 1 7 हो जा रहा है। तो बैलेंस कैसे होगा, ठीक। तो जब यहाँ पर हम लोग 2 कर देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, यहाँ हुआ हाइड्रोजन 2 हुआ ना, हाइड्रोजन 2 हो गया, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है तो कितना हो गया 4 हो गया, 4 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन को हमने बैलेंस कर दिया, तो हाइड्रोजन भी यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजन भी यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन कितना है 2 हो गया कि नहीं हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 6 है, 6 है, तो यह कितना हो गए 8 हो गए, 8 हो गए कि नहीं हो गए। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितना हो गया 6 प्लस ये ऑक्सीजन यहाँ 2 और है, तो कितना हो गया 8। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, और कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन भी बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन देखते हैं, तो नाइट्रोजन कितना है, N कितना है देखिए 2 है कि नहीं है, यहाँ पर भी देखिए नाइट्रोजन 2 है कि नहीं। तो इस प्रकार जितने इधर तत्वों का अनुपात है उतना ही इधर भी हो गया, तो इस प्रकार यह समीकरण क्या हो गया बैलेंस हो गया, समझा गया। तो ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे समीकरणों को बैलेंस करेंगे, उसके बाद बड़े बड़े समीकरण बैलेंस करने आ जाएगा।